everyone, welcome back to our channel. So today we are here with a new topic which is prepositions. I know this topic is a little confusing, but after watching this video you will not be having any confusion or difficulties in solving the questions. So watch this video till the end to understand each and everything. So without further ado, let's get started. सो जो वर्ड प्रपोजिशन है वो दो वर्ड से बना है, प्री और पोजीशन. जो प्री वर्ड है वो प्रायर से डिराइव्ड है, और प्रायर का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मीनिंग तो हमें पता ही है, कोई प्लेस या फिर कोई लोकेशन. तो अब आगे देखते हैं. अब यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन. The words that are placed before the object or person in a sentence to show its relation with another object are known as prepositions. मतलब जो वर्ड्स एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे के साथ बताते हैं उन्हें हम preposition कहते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो जो कैट है, यहाँ पे कैट और टेबल का रिलेशन बताया हुआ है कि जो कैट है वो टेबल पर बैठी है, और यहाँ पर जो preposition है वो है ऑन. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पर है prepositions के टाइप्स. prepositions आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर ऑफ थ्री काइंड्स. जो पहला है वो है सिंपल preposition, फिर है कंपाउंड preposition, और जो लास्ट वाला है वो है फ्रेजल preposition. सिंपल prepositions वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है और वो एक ही वर्ड के बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन, एट, इन, विद और टिल. कंपाउंड preposition 2 और 3 सिलेबल से बने होते हैं, और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो ज़्यादातर वर्ड्स जो इसमें होते हैं वो दो वर्ड से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वर्ड लिया है बिलो. तो बिलो बी और लो से बना हुआ है, और ये कंपाउंड preposition ज़्यादातर ए से और बी से, बी ई वाले बी से स्टार्ट होते हैं. फ्रेजल preposition एज नोन फ्रॉम इट्स नेम. फ्रेजल preposition में फ्रेजेस होते हैं. फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ. अब हम prepositions को कुछ डिफरेंसेस से समझेंगे जिससे इजीली समझ आ जाएगा. जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है इन और इनटू में. इन और इनटू बहुत ज़्यादा कॉमन prepositions हैं, और इनमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है. तो इन तब यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. यहाँ पर लिखा भी है टू शो द प्लेस और पोजीशन एट रेस्ट. मतलब जब कोई चीज़ रेस्ट पर है तब हम इनको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज़ इन द बॉक्स. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स है उसके अंदर बॉल रखी हुई है. बस इसका मतलब ये हुआ. लेकिन इनटू में क्या होता है, इनटू में हमें कोई मूवमेंट दिखाई देती है, कोई मोशन दिखाई देता है. यहाँ पे लिखा है टू शो थिंग्स इन मोशन. मतलब जब मूवमेंट होती है, जब कोई मोशन दिखाई देता है तब इनटू यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल ही थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉक्स है उसके बाहर थी बॉल, और उसने बॉल को बॉक्स के अंदर फेंका. मतलब बॉल बाहर थी और वो बाहर से अंदर गई. यहाँ पे मूवमेंट हुआ कि वो बाहर से अंदर गई, इसीलिए हमने इनटू यूज़ किया. इसका एक और एग्जाम्पल है द टीचर केम इनटू द क्लास. टीचर बाहर से अंदर आई, इसीलिए हमने वहाँ पर इनटू यूज़ किया. अब आगे देखते हैं और यूजेस देखेंगे हम इन और इनटू के. अब पहले हम इनके यूजेस देखते हैं. फर्स्ट है टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज़ अ टीचर इन ABC स्कूल. ABC स्कूल का मतलब है यहाँ पर कोई भी स्कूल हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का यहाँ पर नेम नहीं दिया हुआ, कोई भी स्कूल हो सकता है. तो यहाँ पर इन तब भी यूज़ होता है जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का पार्ट होता है. सेकेंड है टू आइडेंटिफाई समवन. किसी को पहचानने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉय इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर. जिस बॉय ने वाइट शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है.
फिर थर्ड है टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एग्जाम्पल इन दिसंबर, इन द मॉर्निंग, इन ऑटम, मतलब जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम का हम कुछ उसके बारे में बता रहे हैं तब भी हम यूज़ करते हैं इनको. फॉर एग्जाम्पल इन दिसंबर, इन द मॉर्निंग, इन ऑटम. फिर फोर्थ पॉइंट है टू इंडिकेट बिफोर द एंड ऑफ शेड्यूल्ड टाइम, एग्जाम्पल ही विल रीच इन 10 minutes. मतलब हम इनको तब भी यूज़ करते हैं जब वो एक टाइम दिया होता है उसको बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमने लिखा है कि वो 10 minutes में आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो 10 minutes लेगा ही आने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, 10 minutes ही लेगा वो. सो नेक्स्ट देखते हैं अब इनटू. अब इनटू के यूजेस है यहाँ पर, एक ही यूज एक्स्ट्रा इसका, टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स समथिंग, मतलब जब हम कोई एक्शन करते हैं और उसको बताते हैं, किसी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इनटू. फॉर एग्जाम्पल स्पीक इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर बोलो, तो इसका मतलब ये हुआ. अब यहाँ पर एक बोनस टिप है, यहाँ पर है एंटर विल नेवर बी यूज विथ इनटू. अब ऐसा क्यों है कि एंटर इनटू के साथ नहीं आएगा, क्योंकि एंटर का मतलब होता है अंदर जाना और इनटू का मतलब भी अंदर जाना ही होता है. दोनों में मोशन दिखता है, दोनों में मूवमेंट दिखती है और दोनों का ही मतलब होता है अंदर जाना. दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि एंटर और इनटू कभी भी एक साथ नहीं आएंगे. फिर नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है विद इन. फर्स्ट यूज देखते हैं, टू इंडिकेट पोजीशन इनसाइड एन इनक्लोजर, मतलब जब कोई चीज़ किसी इनक्लोजर, किसी एरिया के अंदर होती है, अंदर होती है जब कोई चीज़ किसी एरिया के, किसी इनक्लोजर के, तब हम यूज़ करते हैं विद इन. फॉर एग्जाम्पल दीज हॉर्सेज आर कैप्ट विद इन द स्टड फार्म, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हॉर्सेज हैं वो फार्म के, स्टड फार्म के एकदम अंदर रखे हैं, उससे बाहर नहीं है, वो एकदम अंदर ही हैं, उससे बाहर नहीं है. सेकेंड है टू एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ टाइम, हम इसको टाइम को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी विल फिनिश हर वर्क विद इन 2 days. अब इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना काम कर लेगी, 2 दिन से कम में कर लेगी, 2 दिन से कम में ही वो काम कर लेगी. विद इन का मतलब होता है कि जो टाइम दिया है, जो उसके लिए टाइम दिया हुआ है, उससे कम टाइम लगेगा एक पर्सन को वो काम करने के लिए. सो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज़्यादा इजी है, सो आप इसको थोड़ा केयरफुली सुनना. इन और विद इन में डिफरेंस, इन का हमने पहले ही देखा था बट एक और बार हम देखेंगे, विद इन को भी हमने देखा था बट अब जो डिफरेंस देखेंगे उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे. यहाँ पर है द पेंटर सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क इन अ वीक्स टाइम, मतलब वो जो पेंटर है वो 1 हफ्ता लेगा ही लेगा उस काम को करने के लिए, वो 1 हफ्ता, वो पूरा हफ्ता लेगा उस काम को करने के लिए. सेकंड पॉइंट में ये लिखा है इट मीन्स दैट ही विल टेक 1 week टू कंप्लीट हिज वर्क, मतलब उससे कम नहीं होगा, उससे जल्दी वो काम पूरा नहीं होगा, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, उससे कम टाइम भी नहीं लेगा, वो 1 हफ्ता लेगा ही. विद इन एग्जाम्पल द पेंटर से दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क विद इन अ वीक, मतलब वो 1 week से कम में ही कर लेगा, जो 1 week है उससे ही कम टाइम में वो कर लेगा. इट मीन्स दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क इन लेस देन अ वीक्स टाइम, 1 हफ्ते से पहले ही वो. So guys, that's it for today. Thanks for watching and I will meet you in the next video. Stay tuned for more parts of this topic. Thank you.